प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर आपका बायोलॉजिकल प्रिपरेशन फेज है, जिसमें आपकी बॉडी में एवरी मंथ कुछ ना कुछ चेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। हेलो, आई एम मीनाक्षी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ नमस्ते योगा इंडिया स्कूल, जहां पर हम 14 ईयर्स से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कौन कौन से सिम्टम्स आपको 7th 8th एंड 9th मंथ में आते हैं, एंड एक सेफ योगा प्रैक्टिस किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं जो कि आपको एक सेफ डिलीवरी तक लेकर जाए। आपके 7th मंथ में आपको फटीग फील होता है, बेबी के किक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपको इमोशनल अनस्टेबल फील होता है, हार्ट बीट राइज हो सकती है। जैसे ही आप अपने 8th मंथ में जाते हो, 8th मंथ में आपको पैरों में हैवीनेस बढ़ जाती है, सांस फूलने लगता है, आपको ज़्यादा देर खड़े होने या चलने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि आपका यूट्रस रैपिडली ग्रो हो रहा है। उसकी वजह से आपको लोअर एब्डोमिनल एरिया में डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, वेजाइनल एरिया में हेवीनेस फील होने लगती है, एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो सकता है। जैसे ही आप अपने नेक्स्ट मंथ में जाते हो, 9th मंथ में, इस फेज में आपकी बॉडी आपके बेबी को आपके पेल्विक एरिया में सेटल करने के लिए हेल्प कर रही है। आपके जो सिम्टम्स हैं अब वो वर्स्ट हो सकते हैं, आपको कुछ फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन फील हो सकते हैं, या फिर वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं। बट अगर आपके कॉन्ट्रैक्शंस, आपका पेट टाइट हो जाता है और वो काफ़ी देर तक बना रहता है, 2 मिनट से ज़्यादा बना रहता है, तो मेक श्योर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, एसिड रिफ्लैक्स हो सकता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो चलिए हम एक योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं जो आपके पेल्विक एरिया पर काम करने में हेल्प करेगी, एंड आपको लेबर के लिए प्रिपेयर करेगी, प्लस आपके बेबी के हेड को पेल्विक एरिया में एंगेज करने में हेल्प करेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी योगा प्रैक्टिस। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी बॉडी में साइड ओपनिंग करेंगे, तो उसके लिए आप अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड स्लाइड करवाओगे और राइट हैंड को ऊपर ले जाओगे। अब यहाँ कोशिश करनी है कि आपकी जो एल्बो है वो स्ट्रेट रहे, वो बेंड ना हो। ऊपर देखेंगे, गहरी लंबी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। आप महसूस करोगे कि ये जो एरिया है आपका, ये ओपन अप हो रहा है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे और एक्सहेल करते हुए राइट साइड में जाएंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे। थ्री टू फोर ब्रेथ्स। ब्रेथ मतलब एक बार सांस लेना और छोड़ना, उसको हम 1 काउंट करेंगे, और ऐसे ही आपको 2-3 बार करना है। ओके, अब यहाँ से हम दोनों हाथों को थोड़ा पीछे ले जाएंगे एंड पैरों को इतना खोलेंगे कि आपके वो शोल्डर से थोड़े से ज़्यादा खुले हों। अब आप अपने पैरों को लेफ्ट साइड गिराओगे एंड दोनों हिप को फ्लोर पर पुश करने का कोशिश करोगे। इसे हम बोलते हैं 90-90 पोजीशन, जहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये आपके हिप की एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन पे काम करेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके पेल्विक एरिया को ओपन अप करने में। इसको सतिया पोजीशन भी बोलते हैं। अब आप दूसरी साइड भी इसी तरीके से जाओगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इसको सिंपली हाथों को जॉइन करके भी जा सकते हो, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे रखोगे। अब हम इसको 3-3 बार करेंगे। यहाँ पर आप नॉर्मल सांस भी ले सकते हो।
ओके, अभी रिलीज करेंगे। इसके बाद हम करेंगे जानु शीर्षासन। तो आपको राइट पैर को राइट साइड लेके जाना है इस तरीके से, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे। ओके, अब यहाँ से राइट हैंड को राइट साइड स्लाइड करवाएंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आपके जो टोज है वो अंदर की तरफ होने चाहिए ताकि आपके काफ मसल भी स्ट्रेच हो। आप अपनी इनर थाई में फील कर सकते हो, हैमस्ट्रिंग में थोड़ा सा फील कर सकते हो। जब आप थाई को पुश करोगे और अपनी बॉडी को लेटरली बेंड करोगे तो आपको आपके ऑब्लिक्स में भी फील होगा, जो कि आपको बेबी के लिए स्पेस क्रिएट करेगा। सांस लेते और छोड़ते रहेंगे और धीरे से डाउन। अब हम इसको दूसरी तरफ से करेंगे। राइट नी को बेंड किया और लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे एंड लेफ्ट हैंड को स्लाइड करवाएंगे लेफ्ट साइड, या फिर आप टोज को भी कैच कर सकते हो। अगर आप नहीं पहुंच पाते हो तो जस्ट यहीं तक अपना हाथ रखो और इतना ही करो। आपको बहुत ज्यादा पुश नहीं करना खुद को। सांस, गहरी लंबी सांस लेंगे। अभी जब आप सांस लेते हो, यहाँ पे दो तरीके से सांस ली जाती है। एक होती है जो आपको पता नहीं है और आप गलत तरीके से ले रहे हो, लेकिन हमें उसे करेक्ट करना है। एक होता है आपने बहुत सारी हवा को एक साथ बल्क में अंदर ले लिया, ये आपके ऊपर ज्यादा काम नहीं करेगी। आपको धीरे धीरे सांस लेना है जो आपको गले से टच होते हुए आपके लंग्स को फिल करेगी, जिससे आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर पूरी तरीके से काम कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे सांसों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको करेक्ट तरीके से ही ब्रीदिंग करनी है। ओके, रिलीज करेंगे। अब यहाँ पर आपको जाना है पपी पोज में। तो यहाँ पर हम शशांक आसन या चाइल्ड पोज नहीं कर सकते, जो कि इस तरीके से होता है, बिकॉज आपका बेली टच होने लगेगा, तो जो कि ठीक नहीं है। तो आपको करना है पपी पोज। नी को अपने घुटनों को शोल्डर के डिस्टेंस तक रखोगे एंड दोनों हाथों को सामने की तरफ ड्रॉप करोगे एंड उसके बाद पुश करोगे पीछे की तरफ, फोरहेड डाउन। गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे और रिलीज करेंगे। इसको ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं करना। अब आप अपनी एल्बो के ऊपर आओगे एंड नी को, घुटनों को जितना वाइड ले जा सकते हो आप ले जाओ। ओके, एंड दोनों पैरों को मिलाओगे। अगर आपका 9th मंथ है तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग सकता है। उस केस में आप पैरों के डिस्टेंस को थोड़ा सा कम रखोगे। एंड अब जब आप इस पोजीशन में आ गए, आपको हिप को पीछे की तरफ पुश करना है। सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। ये आपको इस एरिया से ओपन अप करने में हेल्प करेगा। ओके, अब हम दोनों हाथों के ऊपर आएंगे और एक एक करके घुटनों को अंदर लाएंगे। अब हम करेंगे प्राग्यासन। तो प्राग्यासन आप नोटिस कर रहे होगे कि मैं मोस्टली लोअर बॉडी के ऊपर काम कर रही हूँ इस टाइम, जो कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। आप नीलिंग पोजीशन में हैं। यहाँ से आप राइट पैर को राइट साइड ले जाओगे। ओके,
कभी कभी इसमें क्रैम्प आती है, तो जस्ट बी केयरफुल। आप इसको थोड़ा सा कम खोलोगे एंड देन दोनों हाथों को सामने रखोगे, होल्ड करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। साइड चेंज करेंगे, राइट नी अंदर और लेफ्ट पैर को ले जाएंगे लेफ्ट साइड। जब आप लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड ले जाते हो तो आपको यहाँ आपके हिप एरिया में फील होगा, इनर थाई में फील होगा। दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे और हिप को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करेंगे। ओके, अब इसको रिलीज करेंगे। अब आपको धीरे से सेफली स्टैंडिंग पोजीशन में आना है। सो लेफ्ट फुट को फ्रंट लाओगे एंड राइट को फ्रंट लाओगे एंड यहाँ से हम करेंगे उत्कट आसन। तो आपके पैर आपके शोल्डर डिस्टेंस तक ही खुले रहेंगे, आपकी घुटने अंदर नहीं जाएंगे और आपके टोज की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। ओके, कमर को सीधा रखना है, नी बेंड करेंगे और आर्म्स अप, होल्ड करेंगे। ये हेल्प करेगा आपकी ग्लूट्स, थाइज को स्ट्रेंथन करने में। और रिलीज करेंगे। इसके बाद आपको आना है देवी आसन में, गॉडेस पोज। तो आप लेग्स को इतना वाइड ओपन करोगे एंड घुटनों को बेंड करोगे। अब आपको अपने घुटनों को पीछे की तरफ पुश करना है। So try to open up from here एंड अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायनामिक मूवमेंट ऐड कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर दोनों हाथ ऊपर और ऊपर जाएंगे। ओके, बेंड एंड अप 5 टाइम, बेंड अप। जब आप बेंड कर रहे हो तो आपके घुटने इस तरीके से नहीं जाने चाहिए, पीछे ही रहने चाहिए एंड इसको पेल्विक को आगे की तरफ पुश करना है। अप एंड बेंड, ओके, रिलीज करेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे हिप रोटेशन। तो पाम को रखना है वेस्ट के ऊपर और इस तरीके से हिप्स को मूव करना है। फील करना है कि आप इसी एरिया को मूव कर रहे हो। आई थिंक आप मुझे भी सुन पा रहे होगे कि मुझे भी सांस थोड़े चढ़ रहे हैं। चेंज करेंगे। ओके, अब आपको उसी तरीके से एक एक पैर को पीछे ले जाना है एंड आप अपनी पोजीशन पर वापस जाएंगे। और यहाँ पर आपको अपने राइट पैर को राइट साइड लाना है, जिसमें मेरे राइट पैर के टोज थोड़ा सा बाहर की तरफ फेसिंग है। ओके, अब यहाँ से आप इस नी को बाहर की तरफ पुश करोगे एंड वापस बाहर की तरफ पुश
एंड वापस। जस्ट 3 टाइम्स। फिर से चेंज करेंगे। अगर आपको नी की कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई ब्लैंकेट नीचे रख सकते हो। फिर से बाहर, एंड रिलैक्स। अब हम जाएंगे बद्धकोण आसन की पोजीशन में। तो फीट को ज्वाइन करना है एंड यहाँ से आप अपने एंकल्स को होल्ड करोगे। गहरी सांस लेनी है। सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से, ध्यान रहे आपको लोअर बैक से बेंड करना है। इस तरीके से कमर को हंच नहीं करना क्योंकि उसका प्रेशर आपके बेली के ऊपर आता है। सो इनहेल, एक्सहेल, जितना आपसे हो पाता है होल्ड करेंगे। एंड वापस से पीछे। अब हम दोनों पैरों को जितना वाइड खोल सकते हैं उतना खोलेंगे एंड यहाँ पर दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब आप जितना सामने की तरफ बेंड हो सकते हो उतना आपको बेंड होना है एंड देन यू विल फील इन द इनर थाइज। टोज को अंदर रखेंगे और रिलीज करेंगे। ओके, वापस से पैरों को उनकी पोजीशन पर लाएंगे एंड अब आपको दोनों पैरों को सीधे करके बैठना है। ओके, अब मैं ये कुशन हटा देती हूँ। दोनों पैरों को सीधे करके बैठेंगे, थोड़ा सा लीन बैक हो जाओगे अपने कंफर्ट के लिए। अब आप रखोगे राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर। ये पिजन पोज का वेरिएशन है, राजकपोत आसन का वेरिएशन है। यहाँ पर हम लेफ्ट हील को स्लाइड करते हुए पीछे लाएंगे एंड नी को थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट मूव कराएंगे तो आपको आपके राइट हिप के आउटरेज पे फील होगा। रिलीज करेंगे। अब दूसरे पैर से लेफ्ट पैर को रखना है राइट थाई के ऊपर। आपको ऑलमोस्ट अपना एंकल प्लेस करना है एंड फिर आप राइट हील को स्लाइड कराते हुए पीछे लाओगे एंड उसी तरीके से लेफ्ट राइट मूव। और रिलीज कर देंगे। दोनों पैर सीधे। अब थोड़ा सा शेक कर सकते हो अपने पैरों को रिलैक्स करने के लिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। मेरी फुल ब्रीदिंग वीडियो अलग से अवेलेबल है। आप पूरी वीडियो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रैक्टिस करनी है जो आपको ब्रेथलेसनेस में, फटीग में, मूड स्विंग्स में काफ़ी हेल्प करेगी। ओके, सो यहाँ पे सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है एंड गहरा सांस लेंगे और लंबा सांस छोड़ेंगे जितनी देर तक आप मेंटेन कर पाओ। गहरा लंबा सांस एंड सांस छोड़ेंगे। गहरा लंबा सांस
एंड सांस छोड़ेंगे। आप इस प्रैक्टिस को कुछ मिनट के लिए रिपीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको अच्छा फील हो रहा होगा। आपको कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे बीच में, बट जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप उनमें भी बेटर होने लगते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक्स फॉर हैविंग मी। नमस्ते।